इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। चित्त की कलुषता कभी भी सत्य से परिचित नहीं होने देती। जब जब जीव सत्य से दूर होता है, नियम से उसके अंतरंग में कषायों की तीव्रता हुआ करती है, जो उसे कभी सत्य से परिचित नहीं होने देती। मैंने अनंत काल असत्य को सत्य माना और सत्य को असत्य माना, इसलिए मेरे जीवन में कभी कल्याण नहीं हो सका। जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेना, यह सबसे बड़ा जीवन का सत्य है। मैं जहाँ सुख है वहाँ दुख मानता हूँ, और जहाँ दुख है वहाँ मैं सुख चाहता हूँ। ये दोनों मेरे जीवन के सबसे बड़े असत्य हैं। जिस स्थान पर जो है वहाँ मैं उसकी विपरीत ही धारणा बनाए बैठा हूँ। यही मेरे कारण में, यही मेरे जीवन में वह कारण है जिसके कारण मैं आज तक दुखी होता आया हूँ। जब जब मैं चेतन में अचेतन की निर्णय कर बैठता हूँ अथवा अचेतन में चेतन का निर्णय कर बैठता हूँ, तब मेरे साथ में यही दुविधा खड़ी होती है कि मैं सत्य से परिचित ही नहीं हुआ हूँ, इसलिए मैं किसका भला चाहता हूँ यह भूल जाता हूँ। आज आचार्य भगवान आपको यही बता रहे हैं कि मैंने अपना जीवन आज तक सत्य में व्यतीत किया कि असत्य में व्यतीत किया। मैं जिसे अपना सहयोगी मानता था वह मेरा सहयोगी है कि मेरा शत्रु है, अथवा जिसे मैंने अपना शत्रु माना था वह मेरा मित्र है, इस बात को मैं भूल जाता हूँ। मैंने धर्म को अभी तक शत्रु के जैसा देखा। मैंने धर्म को अभी तक शत्रु के जैसा देखा। धर्म मुझे मित्रवत नहीं लगा, इसलिए मैं धर्म से दूर मिला। लेकिन कभी भी मित्र को जब शत्रुवत मान लोगे तो तुम्हारा कल्याण कैसे हो सकता था। ऐसे ही मैंने पांचों इंद्रियों के सुखों को अपने लिए सुख का कारण समझा, और जो दुख का कारण था उसी में मैं संलग्न रहा और यह मानता रहा कि मैं सुखी हूं। माँ, यह अज्ञान दशा ही जीव की वह बाल्य चेष्टा है जो एक बालक किया करता है। बालक जैसे जो नहीं जानता है वह ऐसी चेष्टा करे। अगर उसने कभी नहीं देखा कि अग्नि में हाथ डालने से अग्नि जलाती है, वह जानता नहीं है, तब वह अग्नि में हाथ डालता है तो अग्नि उसे जलाती नहीं है ना। अग्नि उसे जलाएगी कि नहीं जलाएगी? यदि बालक है धैर्य, यदि तुम अग्नि को नहीं जानते कि गर्म है कि ठंडी है और उसमें हाथ डालोगे तो ठंडा लगेगा ना कि गर्म लगेगा? गर्म लगेगा। बस ज्ञानी अज्ञान दशा में करो चाहे ज्ञात दशा में करो, जो कार्य जैसा चल रहा है वह उसका स्वभाव नहीं बदलने वाला है। लेकिन मैंने आज तक ज्ञान ही नहीं किया कि अग्नि का स्वभाव उष्ण है। फिर बार बार उसी जगह पे जाके मैं हाथ करूं तो मेरी अज्ञान दशा कितनी बड़ी है। आज आचार्य भगवान यही बोल रहे हैं, माँ मुझे अच्छा लगता है मैं किसी को चार सुनाऊं। काला जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी से बोलूं, कि मैं किसी को कुछ बोल पाऊं। जैसे ही मैं बोलता हूं मुझे लगता है कि मेरे अंतरंग में शांति हुई है, लेकिन शांति नहीं हुई है, वह अंतरंग में अशांति का कारण बन जाती है। सबसे पहले आशीष,
4 चीज़ों का ध्यान जीवन में रखना चाहिए। एक तो सत्य से परिचित होने की वस्तु है कि जीवन में सत्य से परिचित होना है, और यदि सत्य से परिचित होना है तो अपने अंदर की जो आवेश भाव है उस भाव का त्याग करना पड़ेगा। मैं कभी भी आवेश में रहकर रुपेश कभी सत्य को नहीं जान पाता। मैं दूसरे को नकार कब देता हूं? जब मैं आवेश में होता हूं। वह सत्य हो या असत्य हो, जब मेरे अंदर क्रोध की कषाय की तीव्रता होती है तब मुझे सत्य सत्य नहीं दिखता, असत्य असत्य नहीं दिखता, दोनों को मैं एक में एक कर देता हूं। मां, पानी गर्म किया कभी? पानी उबल रहा हो और उसमें अपना चेहरा देखना। पानी के उबाल में चेहरा दिखता है क्या? पानी के उबाल में तुम्हारा चेहरा नहीं था क्या? पानी के उबाल में चेहरा दिख रहा था क्या? तो क्या चेहरे का अभाव था क्या? लेकिन पानी का उबाल था तो चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मां, उसी पानी को ठंडा हो जाने दीजिए और अपना चेहरा देखिए, तुरंत आपको अपना चेहरा दिखाई देने लगता है। ऐसे ही जब हम हर्षित क्रोध के आवेश में होते हैं, सामने वाला कुछ भी करे, मैं सत्य से परिचित नहीं हो पाता, मैं अपने से ही अपना चेहरा नहीं देख पाता, मैं सत्य से दूर खड़ा हो जाता हूँ। इसलिए सबसे पहले धर्म में यदि कहीं प्रारंभ किया आचार्य भगवान ने, तो यही बात प्रारंभ की कि सबसे पहले अपने आवेश को कम कीजिए। यहां भी बैठे ना, आवेशित होके बैठेंगे ना तो कभी कोई काम नहीं बनेगा। दूसरी बात है, जब मैं किसी से सीखने आया हूं तो सीखने के लिए सिखाइए नहीं। यदि सीखना चाहते हैं, सत्य से परिचित होना चाहते हैं, मैं यही करता हूं, मैं देव शास्त्र गुरु के चरणों में उन्हें सिखाने आता हूं, सीखने नहीं आता। क्योंकि विनय गुण जिसके पास नहीं आया है, मार्दव गुण जिनके पास नहीं आया है, वह कभी भी सत्य के स्थान पर पहुंचकर भी सत्य को जान नहीं पाते। सब लोग बहुत दिनों से प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी असत्य को ही सत्य मान बैठे। उसका कारण है कि मैंने अपने क्रोध को मैं छोड़ूंगा नहीं। दूसरी चीज, मैं आया तो हूं लेकिन अपनी मान को लेके आया हूं, अपने मान कषाय में यहां आकर बैठा हूं, इसलिए अंदर कुछ नहीं जाता है, सब यहीं का यहीं छूट जाता है। तीसरी चीज है, ये सब होने के बाद भी अंतरंग में सरलता जिसके नहीं आई है, वह कुछ भी ग्रहण नहीं करता, कुछ भी ग्रहण करने को तैयार नहीं है। मान कषाय का जीव बैठा हुआ है। मैं किसी न किसी मान कषाय से ग्रसित होकर देव शास्त्र गुरु के चरणों में बैठा हुआ होता हूं, तो मुझे सत्य नहीं दिखाई देता। और फिर जब मैं आ भी गया, मान कषाय को नीचे करके मैं धर्म सभा में बैठ भी गया, लेकिन कुटिलता इतनी थी परिणामों की, यानी कुटिलता इतनी थी कि अंदर जो जो महाराज जी ने मेरे लिए अच्छा अच्छा कहा रुपेश, वो तो मेरा, और नहीं तो महाराज जी पे भी दोष लगाने के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब देखिए मेरे जीवन में क्या घटित हो रहा है। सब कुछ ऐसा ही कुछ होता है जीवन में कि मैं सत्य से दूर खड़ा मिलता हूं। 3 चीजें पहले क्यों कही गई? उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव। फिर आचार्य भगवान कुंद कुंदेव उत्तम सत्य की ओर आपकी दृष्टि करा रहे हैं। मां, सत्य से परिचित होना है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, हर वस्तु का जैसा स्वरूप है उससे परिचित होना है। तो सबसे पहले अपने अंदर आवेश को कम कीजिए। अपने अंदर जो क्रोध कषायें भटक रही है, क्रोध कषाय की तीव्रता होती है, कोई अच्छी भी बात कभी नहीं सुनी जाती। फिर दूसरी वस्तु है, दूसरी चीज वह है जहां पर मान कषाय खड़ी है, मैं अपना ही बुरा कर बैठता हूं। तीसरी चीज है सरलता का अभाव, कुटिलता का सद्भाव। अब देखना राजकुमार जी, कुटिलता जब तक जीवन में रहेगी ना, सबसे पहले यदि कुछ अपने जीवन में बदलाव लाना है और सत्य से परिचित होना है, तो उस बालक जैसे हो जाइए जो अभी यहाँ पर आपको आचार्य भगवंत गणाचार्य राष्ट्र गौरव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज की वह कथा सुना रहा था।
वह सत्य जो उसने सुनाया था माँ, उसके साथ में एक बहुत अच्छी बात है। आप बोलते हैं हमारे जीवन में हमें याद नहीं होता, हमें बहुत कुछ करते हैं फिर भी हमारे अंतरंग में नहीं बैठता। हर्षित, उसका कारण होता है जब अंतरंग में कुछ और बैठा होता है तो सत्य कैसे बैठ सकता है। बालकों को याद होने का मुख्य कारण ये होता है कि उनके अंतरंग में जब कुछ और बैठ जाता है तब कुछ भी उनको ध्यान नहीं होता। आपके साथ भी यही होता है। आपने अंतरंग में अनेक कलुषता अपने अंतरंग में विराजमान करके रखी है और धर्म भी दिया जाता है तो उसको ग्रहण नहीं करते, अपनी कलुषता को नहीं छोड़ पाते। उस बालक के साथ वह धैर्य माँ, एक उसने तो अभी मात्र विराग सागर जी महामुनिराज की वह जीवन परिचय को आपको सुनाया, उसको ऐसी माँ अनेक पूर्वाचार्यों की कथाएं याद हैं। बेटा धैर्य याद रखना, जब तक तुम्हारे अंदर में सरलता है, गुरुओं के प्रति श्रद्धान है और तुम गुस्सा आदि नहीं करते हो बेटा, तब तक तुम्हारा मस्तिष्क इसी तरह चलेगा। और जैसे ही तुम्हारे अंदर में ये कषायें ऊपर होने लग जाएंगी, बस बेटा याद होना बंद हो जाएगा। उसको याद नहीं, रटना नहीं पड़ता माँ, उसकी सरलता, अंतरंग में कोई कुटिलता नहीं है। इसलिए वह 2-3 बार यदि कोई स्टोरी सुन लेता है, 2-3 बार में वो जैसी अभी सुना रहा था ऐसी सुना देता है। बस यानी जितने लोग बैठे हैं अभी खाली होके देखो, अभी सब समझ में आता है। आशीष खाली हो जाओ, पात्र भरा हुआ है, अब कुछ लेने को स्थान ही नहीं है, इसलिए हम हमेशा यहां से भी खाली हाथ जाते हैं। सरलता क्या कह रही है आपसे कि अंदर में जितनी धारणाएं आपने बनाकर बैठे हुए हैं, वह धारणा को अगर बदलना चाहते हो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि वह सही है या गलत है और मैं तो अपनी धारणा में जीता हूं, यदि उस धारणा की पुष्टि होती तो भगवान सही, देवशास्त्र गुरु सही, और यदि वह धारणा मेरे विपरीत है तो मैं देवशास्त्र गुरु पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर देता हूं। क्या ऐसा नहीं होता? बस यानी अब यहां पे हिमांशु परिवर्तित होने का सत्य को समझना है तो ऐसा ही समझा जा सकता है। पहले अपनी सफाई कीजिए। माँ, अगर दुर्गंधित पात्र में दुग्ध रख दिया है तो संपूर्ण दुग्ध को तुम दुर्गंधित ही करोगे। दुग्ध दुर्गंध नहीं देगा, ध्यान रखना। दुग्ध तो दुग्ध ही है, लेकिन तुम्हारी अंतरंग की कलुषता जब उस दुग्ध से मिल जाती है, पात्र की कलुषता जब उस दुग्ध से मिल जाती है, तो संपूर्ण दुग्ध पर यह लांछन लगा दिया जाता है कि दुग्ध मलिन है, दुग्ध दुर्गंधित है। हमारे साथ भी यही हो रहा है काला जी। जब तक हम जिनवाणी पढ़ते हैं और उसमें अपनी धारणाओं को मिलाते जाते हैं, जिनवाणी तो वह अमृत भूत थी, लेकिन फिर भी तुम्हारी कलुषता उसे दोष का कारण बना देती है। इसलिए जितने लोग बैठे हुए हैं आज निर्णय कर लें कि पहले खाली होंगे। यहां बैठने आते ना, अपनी मानसिकता को एक तरफ रख दीजिए और फिर सुनिए, फिर तत्व का निर्णय होता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। अभी आप सुन रहे हैं, ध्यान रखना, आपके अंदर कुछ नहीं जा रहा। यानी आपके अंदर मनीष कुछ नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? मैं अपने ऊपरी कर्णों को तो यहां रख के सुन रहा हूं, लेकिन अंदर के पट तो बंद कर रखे हैं। मां, सूरज उदय हो जाए, आज यही स्थिति बन रही है। सूर्य का उदय होता है सुरेंद्र भैया, सूर्य का उदय हो जाए फिर भी अंधकार ना जाए, ऐसा होता है क्या अखिलेश? सूरज चमक रहा है, सिर पर चढ़ गया है, लेकिन फिर भी मेरा अंधकार नहीं जा रहा है। इसका कारण क्या है मां? उसका कारण यही है कि मैंने अपने चित्त के पटलों को बंद करके रखा है। जैसे कोई व्यक्ति या आज के युवा 12 बजे तक 10 बजे तक सो रहे हैं, सूरज सिर पर है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि सूरज उग गया है। क्यों? दरवाजे खिड़की सब बंद हैं।
ऐसे ही जिनवाणी रूपी यह सूर्य का उदय, देवशास्त्र गुरु की यह वाचना और यह प्रवचन, यह सूर्य के तुल्य काम करते हैं, फिर भी तुम्हारे अंदर अंधकार का नाश आज तक क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमने अपने चित्त के पटलों को बंद करके रखा है, हमें सुनना ही नहीं है। अब क्या करेगी यह जिनवाणी? इसमें जिनवाणी का दोष नहीं है। हमारी कलुषता क्यों नहीं जाती? हमारे अंदर चिंताएं क्यों बढ़ती जा रही हैं? हमारे अंदर सरलता क्यों नहीं आ रही? हम घुसने ही नहीं देते चीजों को। मनीष, हम घुसने क्यों नहीं देते चीजों को? क्योंकि 3 चीजें उसके पहले खड़ी हो जाती हैं। सबसे पहले आवेश, दूसरा मेरा मान कषाय, और तीसरी मेरी कुटिलता। क्रोध आता है तो मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम कुछ बोलते रहो, सही हो गलत हो, कभी सत्य का निर्णय नहीं कर पाएंगे। इसलिए माँ, ये धर्म का जो क्रम है, इसमें सबसे पहले अपने को ठंडा करना सीखिए। निर्णय पर पहुंचना है, सत्य के निर्णय पर पहुंचना है, तो आपको ठंडा होना सीखना पड़ेगा। जितने लोग ठंडक में रहते हैं ना, एसी में, वे बहुत काम के लोग हो। महाराज जी, हम तो एसी से बाहर जाते ही नहीं। अब तो गाड़ी में एसी, घर में एसी, ऑफिस में एसी। आशीष, सत्य ना? यानी इस एसी से काम नहीं चलेगा। अंदर में एसी नहीं है, अंदर में तो ज्वालामुखी फूट रहा है। अंदर में एसी से काम नहीं, बाहर के एसी से काम नहीं चलेगा। अंदर में वह वातानुकूलित, उसका काम क्या है? वातानुकूलित, जैसा मौसम हो उसके अनुसार काम करना। बस यही तो कह रहे हैं, जैसा बाहरी वातावरण हो फिर भी आपका टेम्परेचर ना बिगड़े। हमारे साथ होता क्या है? जैसे ही बाहर का टेम्परेचर बढ़ा और हमारे अंदर का टेम्परेचर वो भी बढ़ जाया करता है। हम बाहर में ठंडे रहते हैं, एसी लगा लिए हैं, लेकिन अंदर तो गर्मी भरी पड़ी है। और यही कारण है माँ, आज तक मुझे ये ज्ञात ही नहीं हो पाया कि सत्य क्या है। धर्म का ही निर्णय नहीं हो रहा। जगदीश जी, धर्म का निर्णय क्यों नहीं होता? असत्य धर्म को भी सत्य, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह नामक जो 5 पाप हैं, उसमें मैं धर्म मान बैठता हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।